साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन में लेकर के आई हूँ, जिसका नाम है नॉन फॉर्मल एजुकेशन और एक्सटेंशन एजुकेशन क्या होते हैं, होम साइंस एक्सटेंशन एजुकेशन क्या होता है और नॉन फॉर्मल एजुकेशन के क्या उद्देश्य हैं, फॉर्मल एजुकेशन क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। तो आइए देखते हैं। और ये एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, सारे एग्ज़ाम में ये अवश्य ही आते हैं, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो और नेट हो, DSSS भी हो, किसी भी एग्ज़ाम में आप दे रहे हो। तो देखते हैं, इसमें सबसे पहले जानते हैं एजुकेशन क्या होता है। क्या है एजुकेशन, किसे कहते हैं? तो एजुकेशन, जिसको हम शिक्षा कहते हैं, शिक्षा क्या होता है? डिजायरेबल चेंज होता है, यानी हमारे जो व्यवहारों में परिवर्तन लाने का, एक इच्छित परिवर्तन लाता है हमारे व्यवहारों में, वो क्या होती है? शिक्षा होती है। और चाहे हमारी बात करने का हो, व्यवहार करने का तरीका हो, आचार विचार हमारे होते हैं, यानी ऑल ओवर हमारे व्यवहारों में वो परिवर्तन दिखता है, उसे ही क्या कहते हैं? शिक्षा कहते हैं। अब आते हैं एक्सटेंशन एजुकेशन क्या होते हैं। इसके पहले भी मैं वीडियो में बता भी चुकी हूँ, तो इसमें भी देख लेते हैं कि एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है। इट कंबाइन बोथ, क्या है? इसमें दोनों चीज़ों को कंबाइन है। किसका? एडल्ट एजुकेशन का और इनफॉर्मल एजुकेशन का। किसका? एडल्ट एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन। अब यहाँ पर आते हैं फॉर्मल क्या होता है। तो फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है? जिसमें हम एक पर्टिकुलर सिलेबस, पर्टिकुलर प्लेस, सिलेबस, एक्सपर्ट टीचर्स और एक फिक्स टाइम, एक सेशन, यानी एक कह सकते हैं एक सिस्टमेटिक तरीके से चलते हैं, वो हमारा क्या होता है? सिस्टमेटिक एजुकेशन, जिसको बोलते हैं फॉर्मल एजुकेशन। और इसमें हमें डिग्री सर्टिफिकेट भी इसमें मिलते हैं। जबकि हमारा इनफॉर्मल एजुकेशन होता है, इनफॉर्मल एजुकेशन जो हम डेली लाइफ में अपने उठते बैठते चलते फिरते साथ में बातें करने से जो सीखते हैं, वो हमारा इनफॉर्मल एजुकेशन होता है। और जब नॉन फॉर्मल एजुकेशन होता है, जो हमें दूरस्थ शिक्षा, जो हमें कह सकते हैं, जो हमें एडल्ट एजुकेशन के द्वारा मिलता है, एक्सटेंशन एजुकेशन के द्वारा जो हमें मिलता है, वो हमारा क्या होता है? वो हमारा नॉन फॉर्मल एजुकेशन होता है। जैसे आंगनबाड़ी के द्वारा दी जाने वाली शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, ये हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? नॉन फॉर्मल एजुकेशन के आते हैं, जो फॉर्मल एजुकेशन से अलग होता है। और इसमें ऐसे लोग होते हैं जो शिक्षित वर्ग में नहीं होते हैं, बल्कि इसमें जो अशिक्षित वर्ग होते हैं, जो किसी काम में लगे हुए होते हैं, और जिसमें जो किसी काम में लगे होते हैं, किसी कृषि संबंधित काम कर रहे हो, कोई उद्योग किए हो, कोई पशुपालन कर रहे हो, उनको और भी ट्रेन करना और भी उनको ट्रेनिंग देना, जिससे वो अपने काम को और अच्छे तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से कर सके और अपने इनकम को और बढ़ा सके। यही मेरा उद्देश्य होता है नॉन फॉर्मल एजुकेशन का, जो अर्बन और रूरल दोनों में रहने वाले लोगों को, जो एकेडमिक सेशन को अपने ब्रेक कर दिए हों, या वहाँ से छोड़ दिए हों, या वो नहीं पढ़े हैं, तो ऐसे लोगों के लिए नॉन फॉर्मल एजुकेशन होता है। तो आपको एक तीनों चीज़ें समझ में आ गई होगी। फॉर्मल सिस्टमेटिक सारी चीज़ें होती हैं, इनफॉर्मल जो हम डेली रूटीन में सीखते हैं, नॉन फॉर्मल एजुकेशन होता है जो हम जो है हमें एडल्ट एजुकेशन के द्वारा, सरकार के द्वारा दी जाने वाली शिक्षा होती है, वो हमारी नॉन फॉर्मल में आती है, जिसका जो है लर्नर ओरिएंटेड होता है। और ये जो है हमें गांव, मतलब एक सिस्टमेटिक प्लेस से, बल्कि वो गांव में रहने वाले लोगों को दी जाने वाली एक निश्चित प्लेस पर दी जाती है, जैसे पंचायत घर हुआ, और भी ऐसी तरह से प्लेस निर्धारित की जाती है कि वहाँ पर उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, जो वो काम में लगे हुए होते हैं, उसी से संबंधित। अब आते हैं हमारा, इसमें जैसे मैं पहले लिख दिया हमने। अब होम साइंस एक्सटेंशन क्या होता है? अब देखिए, होम साइंस जिसे गृह विज्ञान कहते हैं, हमने आपको बताया भी है। गृह विज्ञान क्या है? कला और विज्ञान दोनों का मिश्रण होता है, जिसमें हमें सारी चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से सिखाई जाती हैं, प्रैक्टिस कराई जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे अपने काम में एक्सपर्ट हो सके। अब देखिए, इसमें जो टेक्निकल एजुकेशन है, अब टेक्निकल हमें एजुकेशन इसमें दी जाती है, किसमें? होम साइंस में। किससे संबंधित? हमारे जो फॉर्म वाइफ्स होते हैं, फॉर्म में करने वाली जो महिलाएं होती हैं, लेडीज़ हों, इन अर्बन एंड रूरल एरियाज में, यानी जो गांव में करने वाले, रूरल एरियाज में, अर्बन एरियाज में काम करने वाले जो लोग होते हैं, जो लेडीज़ होती हैं, फॉर्म वाइफ्स होती हैं, उनको दी जाती है, जिससे अपने काम को और अच्छे तरीके से कर सकें।
फूड से संबंधित उनको ट्रेनिंग दी जाती है, भोजन को बनाना, भोजन को सुरक्षित रखना, स्वच्छता का ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें। चाइल्ड केयर, बच्चों का ध्यान रखना, बच्चों को शिक्षित करना, बच्चों के चीज़ें उनकी क्या व्यवहार है, कैसे क्या कर रहे हैं, इन सब चीज़ों के लिए उनको ट्रेनिंग देना। किचन गार्डनिंग करना, और उसके बाद होम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ये सारी संबंधित चीज़ें उनको एज अ प्रैक्टिकल रूप में बताया सिखाया जाता है, जिससे उसको अपने दैनिक जीवन में अपना सकें। तो ये होता है होम साइंस एक्सटेंशन। अब आते हैं होम साइंस जो स्टार्टेड किया गया था वो 20वीं शताब्दी में शुरू किया गया था, और इसके कुछ ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए गए होम साइंस के क्या क्या है। इसमें है डिजायरेबल चेंजेस। हमने अभी आपको बताया कि डिजायरेबल चेंजेस का मतलब कि हमारे व्यवहारों में इच्छित परिवर्तन हो, वो हमारे क्या होते हैं, जिसमें आपके नॉलेज, स्किल यानी हमारे ज्ञान में, हमारी कुशलता में यानी हमारे कार्य करने के तरीके में, एटीट्यूड, हमारे विचार में परिवर्तन लाते हैं, तो हमारे क्या होते हैं, डिजायरेबल चेंजेस होता है, जो होम साइंस एक्सटेंशन के द्वारा दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, प्रैक्टिस कराई जाती है, टीचिंग कराई जाती है। अब आता है हमारा टू प्रोवाइड अप्रोप्रिएट सोल्यूशन ऑफ दियर प्रॉब्लम, यानी हमें जो समस्याएं होती हैं, जो उनकी लोकल जो रिसोर्सेज, जो समस्याएं होती हैं, चाहे वो खेत संबंधित हो, पशुपालन संबंधित हो, किसी उद्योग संबंधित हो, उससे संबंधित जो समस्याएं होती हैं, उनको उससे संबंधित समस्याओं के बारे में बताया जाता है, और समस्याओं को सॉल्व करने के लिए भी उनको ट्रेनिंग दी जाती है, और उनको बताया भी जाता है, एज प्रैक्टिस के रूप में भी कराया जाता है, उनके खेतों में जाकर के भी कराया जाता है। तो ये होता है टू प्रोवाइड अप्रोप्रिएट सोल्यूशन ऑफ दियर प्रॉब्लम। नेक्स्ट हमारा है टू मेक पीपुल अवेयर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। देखिए यहाँ पर क्या है, उन लोगों को क्या बनाना, अवेयर यानी जागरूक बनाना। किसके लिए बनाना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो, किचन गार्डनिंग हो, और से संबंधित उनको जो आप उनके पास लोकल रिसोर्सेज उपलब्ध हो, उससे संबंधित उनको बताया जाता है कि आपके पास ये थोड़ी सी ज़मीन हो जिसमें आप जो थोड़ी सब्जी बो सकते हैं, और आप किचन गार्डनिंग कर सकते हैं, जिससे आपको सब्जी के लिए जो है जो पैसे खर्च करते हैं वो ना करने पड़े। छोटे छोटे आप उद्योग, आपके पास जो साधन है उनको उद्योग किसी चीज़ में लगा सकते हो, और अन्य भी संबंधी पशुपालन आप कर सकते हो घर पे बैठ करके, यानी घर पे रहो तो पशुपालन से आप इनकम ले सकते हो, यानी डेयरी, आपको डेयरी पे दूध दे सकते हो। इससे क्या होगा, इससे आप जो है अर्निंग कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें उनको क्या किया जाता है, अवेयर कराया जाता है, जागरूक कराया जाता है, जिससे उनकी इनकम बढ़ सके। नेक्स्ट हमारा है टू कनेक्ट साइंटिस्ट एंड फार्मर। सबसे मुख्य रोल होता है यहाँ पर एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन में कि इनको क्या कराना, जो है इनको साइंटिस्ट और जो फार्मर है इनके बीच में जो डिस्टेंस है, इनको डिस्टेंस को कम करना, इनको कनेक्ट कराया जाता है। सो जिससे जो साइंटिस्ट के द्वारा जो नए नए खोज किए जाते हैं, रिसर्च जो कृषि से संबंधित कराए जाते हैं, पशुपालन संबंधित कराए जाते हैं, नए नए हाई यील्डिंग ब्रीज होते हैं, इन संबंधित जो नए ज्ञान है उनको फार्मर तक पहुंचाया जाए, जहां तक इनकी जो आवश्यकता है उनको वहां तक पहुंचाने की कोशिश की जाए, इसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो ये होता है हमारा क्या, होम साइंस एक्सटेंशन एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव। अब आते हैं हमारा है करिकुलम प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। करिकुलम प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, इसमें क्या है हमारा, इसमें आपका नॉन फॉर्मल जो एजुकेशन है, इनके क्या, किस लिए नॉन फॉर्मल एजुकेशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये इसमें है, और नॉन फॉर्मल के क्या ऑब्जेक्टिव बनाए गए हैं। हमने आपको बताया नॉन फॉर्मल क्या होता है, ये हमारे एक्सटेंशन एजुकेशन और एडल्ट एजुकेशन इसमें चीज़ें होती हैं, और ये हमारे, और इसके साथ साथ इनफॉर्मल एजुकेशन होता है। तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है, फ्लैक्सिबल होता है। सबसे पहले जानते हैं फ्लैक्सिबल। फ्लैक्सिबल होता है लचीलापन होना, और लचीलापन क्या है कि उनकी जो आवश्यकता है, उनकी जो इच्छा है, जो इसमें इंटरेस्ट लेते हो, उनके अनुसार ही उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उनको उससे संबंधित ज्ञान देना, जिससे वो अपने काम को अच्छे तरीके से, रुचिपूर्ण तरीके से कर सकें। यहाँ पर जो ट्रेनर होता है वह अपनी मर्जी से किसी चीज़ को नहीं बताता, बल्कि उनकी जो इच्छा होती, जो आवश्यकता होती है, जो इनकी मांग होती है, उसी के अनुसार उनको ट्रेनिंग दी जाती है, जो उनकी समस्या होती है। तो ये होता है यानी फ्लेक्सिबल। और दूसरा इसमें होता है लर्नर ओरिएंटेड। हमने भी आपको बताया कि जो लर्नर है, जो सीखने वाले हैं, जो वहाँ पे रूरल और अर्बन के जो लोग होते हैं, उनकी जो कह सकते हैं जो उनका फोकस जो होता है जिस चीज़ पर, उसी ही चीज़ के बारे में उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट हमारा है मोबिलाइजेस लोकल रिसोर्सेज।
देखिए उनके पास काफ़ी लोकल रिसोर्स, मैंने भी आपको बताया, लैंड भी होते हैं कुछ, और जैसे और भी संबंधित से मछली पालन भी अपना, तालाब भी उनके हो सकते हैं, और भी ऐसे उनके पास थोड़ी बहुत ज़मीन भी हो सकती है, खेत भी मतलब ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो आप उनके अनुसार उनके पास जो उपलब्ध संसाधन होते हैं उस उपलब्ध संसाधन के बारे में उनको जानकारी दे करके और उनका उपयोग करने के लिए भी सिखाया जाता है और बताया जाता है। अब आपका आता है टोटल अब्सेंस। और ये जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन होता है इसमें टोटल अब्सेंस ऑफ एकेडमिक सेशन, यानी वो एकेडमिक सेशन को या तो पूरा ड्रॉप कर चुके होते हैं या तो उन्होंने अटेंड भी नहीं किया है, तो स्कूल भी नहीं गए हैं, ऐसे लोगों के लिए नॉन फॉर्मल एजुकेशन होता है। नेक्स्ट आते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन। क्या है ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन, यानी किस लिए नॉन फॉर्मल एजुकेशन को प्रोवाइड किया जाता है। देखिए इसमें टू एजुकेट द ड्रॉप आउट्स, यानी जो ड्रॉप आउट जो स्कूल को छोड़ चुके हैं ऐसे लोगों को शिक्षित करना, प्रशिक्षित करना, जिससे वो अपने काम को सिस्टमैटिक तरीके से कर सके और रोजगार अपने लिए बना सके। नेक्स्ट है टू रेज द फंक्शनल लिटरेसी। देखिए साक्षरता के को बढ़ाना, लेकिन कैसी साक्षरता, फंक्शनल को बोलते हैं हम कार्यात्मक साक्षरता को बढ़ाना। कार्यात्मक का मतलब जिस काम में उनकी रुचि हो, जिस काम को वो कर रहे होते हैं उन्हीं कामों में उनको क्या करना, उनकी क्वालिटी को बढ़ाना, जिससे अपने काम को अच्छी तरीके से वो कर सके और रोजगार अपना बढ़ा सके। नेक्स्ट पॉइंट है टू प्रिपेयर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ मतलब कि उनको स्वरोजगार के लिए भी क्या करना, प्रेरित करना और उनको तैयार करना। क्यों? क्योंकि जब उनको ट्रेनिंग दे देंगे, उनके पास जो रिसोर्स है उसके बारे में बताएंगे, कृषि पशुपालन जो भी काम है उनके इंटरेस्ट हो उसके बारे में ट्रेनिंग दे करके उनको जो है उनके उपलब्ध संसाधन को बता करके, जिससे अपने काम को कर सके और स्वरोजगार कर सके और अपनी अर्निंग को और बढ़ा सके। नेक्स्ट हमारा है टू क्रिएट अवेयरनेस। देखिए टू क्रिएट एन अवेयरनेस का मतलब है उनको जागरूक करना कि आपके अगल बगल क्या है, हमें स्वच्छता का ध्यान रखना है, साफ सफाई का ध्यान रखना है, और इसके साथ साथ जो आपके पास उपलब्ध संसाधन है उनको आप जानिए, समझिए और उनका उपयोग कैसे कर सकते हैं उसको भी आप जानिए। यानी उन चीज़ को क्या करना, उनको अवेयर करना, जागरूक करना, और अपने इसके साथ साथ मैंने भी आपको बताया इसमें फूड, चाइल्ड केयर, किचन गार्डनिंग, इन सब चीज़ों के बारे में उनको जागरूक करते रहना, जिससे अपने काम को वो कर सकें। नेक्स्ट हमारा है टू प्रोवाइड लाइफ लॉन्ग एजुकेशन, यानी ऐसी उनको शिक्षा देना जो वो लाइफ टाइम अर्न कर सकें, सेल्फ डिपेंड हो सकें और अपने प्रोडक्शन को और बढ़ा सकें। तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है, लॉन्ग लाइफ एजुकेशन देने वाली प्रक्रिया होती है जो ऐसे लोगों के दी जाती है जो ड्रॉप आउट कर चुके हैं स्कूल एजुकेशन को और एकेडमिक सेशन को या तो बीच में छोड़ चुके हों, ऐसे लोगों के लिए जो होता है नॉन फॉर्मल एजुकेशन होता है। इसीलिए क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, लर्नर ओरिएंटेड होता है और ये मोबिलाइज लोकल रिसोर्सेज के बारे में उनको ट्रेंड किया जाता है। तो ये हमारा टॉपिक है जिसमें मैंने आपको बताया एजुकेशन क्या है, एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है और इसके साथ साथ होम साइंस एक्सटेंशन क्या है और होम साइंस के क्या उद्देश्य है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या है, नॉन फॉर्मल के क्या ऑब्जेक्टिव है। अब इसमें मैं और भी इसमें नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आऊँगी। तो यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ये पहली वीडियो मेरी देख रहे हो तो अवश्य इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आप टीचिंग संबंधित चाहे आप एग्रीकल्चर एजुकेशन भी कर रहे होंगे तब भी आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा, क्योंकि आपका एक्सटेंशन एजुकेशन वही चीज़ आपके होम साइंस एक्सटेंशन एजुकेशन में होता है और वही चीज़ आपके एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन में भी वही पढ़ाया जाता है। तो यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो इसे कमेंट में हमें अवश्य ही बताइएगा, और कमेंट करने से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है काम करने का, मेहनत करने का, तो हमें कमेंट करने के लिए अवश्य ही बताइए।